बिहार का चुनाव लोकतंत्र की छाती पर पैर रखकर लड़ा गया है। इसे आप मेहनत कहिए, रणनीति कहिए, कूटनीति कहिए, चाहे चाणक्य नीति कहिए, है ये चोरी और बेईमानी ही, जिसमें चुनाव आयोग बराबर का भागीदार है। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद भी करोड़ों खातों में रुपए भेजे जाते रहे, वो पैसे जो देश की जनता ने देश का विकास करने के लिए टैक्स के रूप में दिया था, उसे वोट खरीदने के लिए बांट दिया गया। चुनाव आयोग टुकुर टुकुर ताकता रहा और आप इसे कूटनीति कह रहे हैं। अगर ये कूटनीति है तो फिर लूट किसे कहते हैं? फर्जी मतदान के प्रमाणों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लेकिन चुनाव आयोग लोकतंत्र का गला कसता रहा। आप चाहें तो इस चुनाव को बिहार वासियों की मजबूरी का फायदा उठाना भी कह सकते हैं। बाढ़ की बर्बादी झेलने वाली जनता के साथ हुई ठगी भी कह सकते हैं। लाठी खाने वाले बेरोजगारों के साथ हुआ अन्याय भी कह सकते हैं। पर भगवान के लिए इसे लोकतांत्रिक चुनाव मत कहिए। सच ये है कि बिहार को दोबारा ठग लिया गया है और बिहार वासी अगले 5 सालों तक दोबारा उसी बर्बादी के चक्र में फंसे रहेंगे, जिसमें उन्हें शोषण और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। खुद सोचिए, न रोजगार का मुद्दा उठा, न पलायन पर बात हुई, हत्याएं होती रहीं, जहरीली शराब से मौतें होती रहीं, मरीज अस्पताल के बाहर मरते रहे और प्रदेश में बिहारी बेइज्जत होते रहे। बस चुनाव से पहले पैसा बांट दिया गया और किसी माई के लाल ने नहीं पूछा कि जब वोट खरीदने का पैसा था तो उस पैसे से बिहार में कारखाना क्यों नहीं लगाया गया। मीडिया ने नमक का कर्ज अदा किया और बिहारियों ने 10,000 रुपए का बदला चुकाया। पूरी ताकत से वोट चोरी की गई और रिजल्ट आपके सामने है। सवाल यह है कि आखिर कब तक बिहार के लोगों को सस्ता लेबर बनाने की साजिश चलती रहेगी? कब तक उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से महरूम रखा जाएगा? कब तक उनकी नस्लें परदेश में लोहा पीटेंगी और ईंटें उठाएंगी? आखिर कब तक बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों के बगैर होता रहेगा? बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है। और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा? है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूंसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है, वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं, दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपए का एहसान चुकाना है। 10,000 की रकम के वफादार बने रहना है। जय हिंद, जय बिहार। शुतुरमुर्ग को लगता है कि वो अगर शिकारी को नहीं देखेगा तो शिकारी भी उसे नहीं देख पाएगा, इसलिए खतरा महसूस होने पर वो अपनी गर्दन रेत में छुपा लेता है। वोट चोरी को लेकर भारत के तमाम लोग भी शुतुरमुर्ग बने हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि चूंकि वो वोट चोरी पर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए वोट चोरी नहीं हो रही है। वोट चोरी के सबूत उन्हें झूठे लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर उन्हें पूरा भरोसा है। मजे की बात तो यह है कि खुद भाजपा के तमाम नेता ऐसे खुले संकेत दे चुके हैं कि सारा मैच फिक्स है, लेकिन इन लोगों को यकीन नहीं है।
ये वही लोग हैं जो गोबर को गोबर मानने से तब तक इनकार नहीं करते हैं जब तक उसे चख नहीं लेते हैं, और कुछ तो भरपेट खाकर भी यकीन नहीं करते हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप में जरा भी समझदारी है तो अपनी अकल से काम लीजिए और सोचिए कि क्या किसी घर का नंबर 0 हो सकता है? क्या किसी बंद पड़े घर में 100 वोटर रह सकते हैं? मतदान के वीडियो दिखाने में चुनाव आयोग क्यों घबरा रहा है? आधार कार्ड से वोट डालने पर क्यों रोक लगाई गई? बिहार में घुसपैठियों का मुद्दा चुनाव के समय ही क्यों उठाया गया? दरअसल इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, वोट चोरी। जी हाँ, लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाली ये चोरी देश को तानाशाही की तरफ धकेल चुकी है। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां सरकार बनाने के लिए और वोट डालने के लिए जनता की जरूरत नहीं पड़ती हो। क्या वहां लोकतंत्र होगा? क्या वहां जनता के हक और अधिकार जिंदा रहेंगे? वहां की जनता और भेड़ों में क्या अंतर रह जाएगा? लेकिन हर आदमी वोट चोरी को नकार भी नहीं रहा। ऐसे तमाम लोग हैं जो वोट चोरी के सच को जानते हुए भी सरकार का साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाजपा अखंड भारत बनाएगी। उन्हें लगता है कि भाजपा के शासन में हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। ऐसा सोचने वाले लोग दरअसल मूर्ख नहीं हैं, ये लोग महामूर्ख हैं। अरे वैशाख नंदन, भाजपा सरकार अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में इंटरेस्टेड होती तो बीफ के निर्यात में देश आगे कैसे बढ़ रहा होता? सबसे पहले तो बीफ का निर्यात बंद हो चुका होता। ये लोग बीफ कंपनियों से चंदा लेते हैं और इनके समर्थकों को लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है। गजब। ध्यान से सुन लीजिए, जनता को धर्म की अफीम चटाकर दंगा कराने वाले नेताओं की सरकार में आपके अपने बच्चे या तो दंगाई बनेंगे या दंगों में मार दिए जाएंगे, और तब आपके पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि तब तक चुनाव बंद हो चुके होंगे, लोकतंत्र खत्म हो चुका होगा। अभी भी समय है, वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाइए, लोकतंत्र बचाने के लिए। अब एक न्यूज़ 24 की ये वीडियो देखिए जिसमें जनता साफ कह रही है कि भाई ये चुनाव तो है था ही नहीं, ये जनता का जनादेश नहीं है, ज्ञानेश की सरकार चल रही है, जनादेश की सरकार नहीं चल रही है। यहाँ आप ये देखिए कि हमारे दिल्ली के ठग बहुत मशहूर हैं। वो जो है औरतों से सारा जेवर उतरवा लेते हैं और वो नोटों की गड्डी दे देते हैं जिसमें ऊपर के नोट असली 2-3 बाकी के होते हैं नकली। वो 1,20,000 जो 90,000 है वो नहीं मिलेगा बिहार की औरतों को। वो ये तो सर की SIR सर की सरकार बनी है। ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। खैर ये बिल्कुल, ये कब तक चलेगा? ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अच्छा SIR से क्या? साफ जनता कह रही है कि इस चुनाव का कोई महत्व नहीं है, कहीं से भी सरकार नहीं जीत रही थी, इतना सब कुछ है, इतना पिछड़ रहा है बिहार, उसके बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए जितवाया जाएगा। हालांकि वो नहीं बनेंगे या बनेंगे ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बीजेपी ने उनको ऐसी जगह छोड़ दिया है ना, वो आगे जाते हैं तो खाइए, पीछे जाते हैं कुआं, वही वाली मिसाल उनके साथ हो चुकी है। उनके पास ना तो इतनी सीटें हैं कि किसी और के साथ मिलकर सरकार बना ले, ना किसी और के पास इतनी सीटें हैं वो नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर आए और सरकार बना ले। सबको इस तरीके से छोड़ दिया है कि बीजेपी की हाथों की कठपुतली जो है अमित शाह के और मोदी जी के हाथों की नीतीश कुमार बन गए। अब जो मोदी शाह चाहेंगे वही नीतीश कुमार को करना पड़ेगा। उनके बस की इतना दम नहीं है कि वो ये कह दे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। अगर उनसे ये कह भी दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तो नीतीश जी हाथ जोड़ के बोल देंगे ठीक है बाबूजी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। अगर वो बीजेपी को छोड़ते हैं तो उनकी राजनीति बिल्कुल खत्म है, वो कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। तो इसलिए उनके पास मोदी जी के इशारों पे नाचने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो आप खुद सोचें कि क्या लोकतंत्र के लिए अब जनता ही कुछ कर सकती है, क्योंकि विपक्ष का तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कुछ कर पाएगा। विपक्ष के पास मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। विपक्ष में राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सिर्फ मैं बात करूं, जो जनता के लिए की हक की आवाज़ उठा के सड़कों पे आ सके। ये सारे जो हैं जो आराम करने वाले हैं, इनको अपने घरों से बाहर निकलने की फुर्सत नहीं है। ट्वीट कर देंगे जी हाँ हमने ट्वीट कर दिया, एक जो है प्रोटेस्ट बुला लेंगे, एक मंच लगाएंगे, मंच पे इनके कार्यकर्ता बुला लेंगे, वहाँ से ये भाषण देंगे और अपने घर निकल लेंगे। इसके अलावा इनके बस की कुछ करना नहीं है। तो विपक्ष से तो आप उम्मीद लगानी छोड़ दो
कि विपक्ष कुछ कर सकता है आपके लिए। राहुल गांधी अकेले कुछ नहीं कर सकते, पार्टी को चलाने के लिए पूरी पार्टी चाहिए होती है, तो अकेला वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। और जो विपक्ष में बैठे हैं उनके बस की कुछ करना है नहीं। तो अब जनता के हाथ में सब कुछ रह गया है कि भाई आप क्या कर सकते हो। आप सड़कों पे उतर के अपना अधिकार मांग सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, 10,000 रुपये लो, चुपचाप शांति से घर में बैठ जाओ और अपना खाओ कमाओ। और जो मोदी जी ने तो कह दिया, क्योंकि उन्होंने कट्टे की और बंदूकों की बात करी, उन्होंने शिक्षा की तो बात करी ही नहीं थी। जब जिसने लालू जी का एक भाषण याद होगा बहुत वायरल होता है कि रेल मांगी थी तो ममता जी कहते हैं नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा था जब नहीं मांगी तो नहीं मिलेगी। इसीलिए जिस व्यक्ति ने शिक्षा की बात ही नहीं करी, जिस व्यक्ति ने कट्टे की बात कर रही है, छर्रे की बात करी, तो वो आपको वही चीज़ मिलेगी या उससे बचाव मिलेगा। तो शिक्षा की जब बात ही नहीं करी तो वो आपको मिलेगी कहाँ से? जब सड़कों की बात ही नहीं हुई तो वो आपको मिलेगी कहाँ से? आपने वोट तो इन चीज़ों पे दिया ही नहीं है। आपने वोट तो दिया है छर्रा बंदूक कट्टे पर, आपने वोट तो इन्हीं चीज़ों पे 10,000 रुपये पे दिया है। आपने इस चीज़ पे तो वोट दिया ही नहीं है, पलायन पे, कि हमें दूसरों के राज्यों में जाके काम करना पड़ता है। भेड़ बकरी की तरह भर के हम जो है रेल में जाते हैं और जानवरों की जैसा हमें ट्रीट किया जाता है, जो मर्जी आपको पीट देता है। इन चीज़ों पर तो आपने वोट ही नहीं दिया, क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है इन चीज़ों की, तो इससे आप लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इसलिए जो आपने मांगा वो आपको मिल जाएगा। तो अब क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।